मरकजी बजट के बाद अब रियासत तेलंगाना में भी बजट इजलास की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वज़ीर आला केसीआर ने बजट 2021-22 को लेकर आला ओहदेदारों का एक इजलास मुनक्किद किया। तेलंगाना में आइंदा माह के पहले या दूसरे हफ्ते में बजट इजलास मुनक्किद हो सकता है। प्रगति भवन में मुनक्किदा इजलास में प्लानिंग कमीशन के नायब सदर विनोद कुमार के अलावा चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, महकमे फाइनेंस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी व दीगर ने शिरकत की। इस दौरान 2021-22 के बजट की तैयारी पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा मरकजी बजट में रियासत को अलॉट करदा बजट और मुस्तकबिल के लाहेमल पर भी तबादला ख्याल किया गया। रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले तलबा की सेहत पर खुसूसी तवज्जो देने का ओहदेदारों को मशवरा दिया। हैदराबाद में वाक़े अपने दफ्तर में रियासती वज़ीर ने अक़लियती फलाह बहबूद के ओहदेदारों का एक इजलास मुनक्किद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए संजीदा है, जिसके लिए बजट में 1518 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूलों में तलबा की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। तलबा को कौमी सतह के इम्तिहानात की तैयारी करवाने का भी उन्होंने ओहदेदारों को मशवरा दिया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आरटीसी मुलाजमीन के रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ की फाइल पर दस्तखत किए, जिसके बाद आरटीसी मुलाजमीन ने वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करते हुए आदिलाबाद बस डिपो में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के पोस्टर को दूध से नहलाया। आरटीसी मुलाजमीन ने बताया कि मुलाजमत के दौरान उन्हें कई मरतबा हिरासा किया जाता है। साबिक़ में कई मुलाजमीन अपनी मुलाजमत से बेदखल किए गए हैं, जिसके बाद मुलाजमीन तंजीमों ने मुलाजमतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा करते हुए वज़ीर आला से मुलाकात की थी। वज़ीर आला के इस इक़दाम की आरटीसी मुलाजमीन ने सराहना की। हैदराबाद के जल सुधा में कृष्णा वाटर बोर्ड के मेंबर्स का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें आंध्र प्रदेश की जानिब से महकमे आपाशी के चीफ इंजीनियर नारायण रेड्डी के अलावा तेलंगाना से नागार्जुना सागर के सीई नरसिम्हा ने शिरकत की। इस दौरान मार्च तक दोनों तेलुगु रियासतों को पानी की सप्लाई पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने 108 टीएमसी जबकि तेलंगाना हुकूमत ने 80 टीएमसी पानी फराहम करने का बोर्ड से मुतालबा किया है। आंध्र प्रदेश के चीफ इंजीनियर ने बताया कि कृष्णा नदी वाटर बोर्ड का सदर दफ्तर बहुत जल्द विशाखापट्टनम मुंतकिल किया जाएगा। మార్చి వరకు కావాల్సినటువంటి అవసరాలకు ఎవరెవరికి ఎంత అవసరం ఉందని చెప్పింది దీని మీద కూలంకషంగా చర్చించడం జరిగింది। కాబట్టి ఆ అవసరాలకు కావాల్సిన నీళ్లు ఇవ్వడం జరుగుతోంది। కాకపోతే కొన్ని ఇష్యూస్ చాలా రోజుల నుంచి పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి ఒక మాటికి అవి ఒక పాయింట్ ఆఫ్ డిస్కషన్ కాకుండా ఒక సొల్యూషన్ కనుక్కోవడం, ఒక డైరెక్షన్లో పనిచేయడం అని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది। ఇట్స్ ఓన్లీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీస్. We boards are administrative offices. They can be even at Delhi also. Our internal matter because we have to see the facility for other people also to come and work. కదా కర్నూలుకి రమ్మంటే ఇప్పుడు మా వాళ్ళు మమ్మంటే హైకోర్టు బొమ్మంటేనే వాళ్ళు పోవడంలే ఇష్యూ చేస్తున్నారు. సో మాకు సిడబ్ల్యూసీ వాళ్ళు వచ్చి కర్నూలు ఉండమంటే దే మే నాట్ ప్రిఫర్, ఎందుకంటే వాళ్ళ హైయెస్ట్ క్యాడర్ ఆఫీసర్స్ ఉంటారు. వాళ్ళు ఢిల్లీ అదర్ మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ ఎప్పుడు పోతే మాకున్న అవైలబిలిటీలో మా ఏపీలో ఉన్న బెస్ట్ town is city is Vizag. Moreover, there are more number of national institutions, research stations there, national institutions there, and Vizag lo undayi. Connectivity bagundi, facility bagundi, there is a life, social life also baguntundi kabatti it's administrative matter kabatti akkada pettamani cheppini adigam memu. So we are ready. Almost I think oka team kuda vellindi, they are there at Vizag. They have seen 5 premises chupichamu. So I think very shortly other high level team would help. Whenever they are working, we are ready. दोनों तेलुगु रियासतों में 300 से ज्यादा मकामात पर चोरी करने वाली इंटर स्टेट गैंग का पर्दा हैदराबाद पुलिस ने फाश किया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस की जानिब से कामयाब कोशिश से गैंग का पर्दाफाश किया गया। गुंटूर से ताल्लुक रखने वाले उमा महेश्वर राव गुज़श्ता 20 सालों से इस तरह के गैर कानूनी कामों में मुलविस हैं। उमा महेश्वर राव को कई मरतबा जेल की सजा हुई है। उमा महेश्वर राव के कब्जे से पुलिस ने 10 ग्राम सोने के जेवरात के अलावा 4 किलो चांदी के बर्तन व दीगर अशिया जब्त किए। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बताया कि इंटर स्टेट गैंग पर पीडी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। टाइम लो పాష్ కాలనీస్ లో ఏ హౌస్ కి అటెంప్ట్ చేయాలి ముందు రెక్కి చేస్తారు. రెక్కి చేసిన తర్వాత పర్టికులర్లీ దోస్ ఏరియాస్ వేర్ the locks are they consider it very weak, then they break the lock and commit the theft.
ఈ ఆరేపల్లి దుర్గారావు లాక్ బ్రేకింగ్లో చాలా ఎక్స్పర్ట్ ఉన్నారు. హీ హ్యాస్ ఎ న్యాక్ ఆఫ్ బ్రేకింగ్ ఆల్ ద లాక్స్ అండ్ ఆల్వేస్ హీ విల్ క్యారీ ఎ కాలేజ్ బ్యాగ్ అండ్ సేమ్ help with the help of these two offenders they used to commit the offenses. ఈ సందర్భంలో more than 300 cases in తెలంగాణ అండ్ ఏపీ స్టేట్లో జరిగింది. ఒక బీసీ షీట్ కూడా ఉంది మచిలీపట్నం పోలీస్ స్టేషన్లో. బీసీ షీట్ కూడా ఉంది అతని పైన. అండ్ విజయవాడ సిటీ, మచిలీపట్నం అండ్ అదర్ ఏరియాస్ దే ఆర్ వెరీ వెరీ యాక్టివ్. तेलंगाना में एमसेट 14 जून के बाद मुनक्किद होगा। महकमे तालीम की स्पेशल सेक्रेटरी चित्रा रामचंद्रन ने ये बात कही। महकमे तालीम के दफ्तर हैदराबाद में एक आला ओहदेदारों का इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें JNTU के ओहदेदारों ने भी हिस्सा लिया। चित्रा रामचंद्रन ने कहा कि इस बार इंटर फर्स्ट ईयर से 100% जबकि सेकेंड ईयर से 70% सवालात दिए जाएंगे। एमसेट इम्तिहान JEE की तर्ज पर मुनक्किद होगा। उन्होंने कहा कि माहिरीन तालीम से तबादले ख्याल के बाद ये फैसला लिया गया है। 25% మార్క్స్ వెయిటేజ్ కే रहेंगे. అంటే వీఆర్ నాట్ దోస్ ఆర్ ఇండివిజువల్ ప్రాబ్లమ్స్. స్కూల్స్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవచ్చు, ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవచ్చు, నేను కాదని అనట్లేదు. కానీ వీల్ హ్యావ్ టు గో ఇన్ టు దోస్ రీజన్స్. ఆన్లైన్ అనే చాయిస్ కూడా ఉంది కదా పిల్లలకి. పిల్లల చాయిస్, పేరెంట్స్ చాయిస్ అండి. ఒకవేళ వాళ్ళు మేము ఇఫ్ దే ఆర్ అఫ్రేడ్ టు కమ్ టు స్కూల్ ఫర్ సమ్ రీజన్ దెర్ ఈస్ నో కంపల్షన్. అది దట్స్ ఆల్సో అ ఫ్యాక్టర్. అది దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ అండి. వెరీ క్లియర్లీ ఓన్లీ 9th and above. There is no need for students below that to come to school. मुल्क भर के मुख्तलिफ मकामात पर यौम विसाल व सालाना फातिहा खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुनासिबत से जुमे से कबल अफजलियत सिद्दीक़ अकबर के उन्वान से खिताबात का अहतमाम किया गया। हैदराबाद के इलाके हसन नगर जामा मस्जिद नूरानी में मौलाना हाफिज सैयद शाह तौफीकुल्लाह हुसैनी ने अफजलियत सिद्दीक़ अकबर पर खिताब किया। इसी तरह करनूल की दरगाह मस्जिद में मौलाना हाफिज सैयद शाह नूरुल हसन ने अफजलियत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पर खिताब किया। इस दौरान हज़रत सिद्दीक़ अकबर की तालीमात पर अमल पैरा होने की आवाम से अपील की गई। हज़रत करीमुल्लाह शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद के अंदर आज बयान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के उन्वान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उन्वान से किया गया और जो है तमाम हजरात बहुत इससे मुस्तफ़ीज़ हुए। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्श क़दम पर चलने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। खलीफ़ा अव्वल अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बितहक़ीक़ हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यौम विसाल के मौके पर UNO उलमाए निज़ामिया ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद दक्कन की जानिब से शहर हैदराबाद और हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ रियासतों और अदलाओं में बेशुमार फ़ारिग़ीन जामे निज़ामिया की जानिब से आज क़ब्ल नमाज जुमा अफजलियत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उन्वान पर ख़िताब किया गया है। जुमला हाज़रीन को पैगाम दिया गया कि जमात सहाबा में सबसे अफजल तरीन ज़ात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गिरामी हैं और जुमला हाज़रीन को खलीफ़ा अव्वल सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्श क़दम पर चलने और आपकी तालीमात पर अमल पैरा होने की तलक़ीन की गई है। तेलंगाना में कोरोना के 169 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 37,387 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिससे में 169 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान एक मरीज की मौत हुई है। वहीं कल एक ही दिन में 189 अफराद सेहतयाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। रियासत में 1,964 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें 780 अफराद होम क्वारंटीन में हैं। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 31 नए मामले सामने आए। आदिलाबाद के मंचरियाल में रोड सेफ्टी फेस्टिवल मुनक्किद हुआ। इस दौरान सड़क हादसात की रोकथाम से मुताल्लिक़ अवाम में शऊर बेदार किया गया। मंचरियाल पुलिस स्टेशन ता IB चौराहे तक खवातीन ने हेलमेट पहनकर रैली निकाली। रामा गुंडम ट्रैफिक ACP बालाराजू ने रैली को झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि खवातीन बाइक सवार में हेलमेट का इस्तेमाल न के बराबर है। उन्होंने कहा कि पुलिस चालान से बचने के लिए ही हेलमेट का इस्तेमाल न करे, बल्कि हादसात से बचने में भी हेलमेट का अहम रोल होता है। ट्रैफिक ACP बालाराजू ने तमाम बाइक चलाने वालों से हेलमेट का इस्तेमाल करने की अपील की।
वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।